नमस्कार दोस्तों, मैं राघव दीक्षित आपका सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम जीआई टैग देखेंगे और विभिन्न मंत्रालयों और विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा शुरू किए गए जो पोर्टल हैं उनको भी देखेंगे। तो दोस्तों, आज का सेशन हमारा क्वेश्चन आंसर टाइप का रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, हमने सारे के सारे पोर्टल हो चाहे वह जीआई टैग हो उनको लिस्ट के फॉर्म में भी दिया है, जिससे कि आप फटाफट रिवीजन भी कर सकें। तो दोस्तों, हमारा मेन मोटिव है करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो सके। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर के इस सेशन को। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा ये करंट अफेयर का सेशन क्वेश्चन आंसर टाइप में स्टार्ट हो चुका है। बताइए, सांझी क्राफ्ट जो है, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य से संबंधित है सांझी क्राफ्ट? दोस्तों, ये भगवान श्री कृष्ण की जो नगरी है मथुरा नगरी को ये सांझी क्राफ्ट का जीआई टैग मिला हुआ है। तो याद रखिए, मथुरा सांझी क्राफ्ट से संबंधित है मथुरा। यूपीपीसीएस में आपके काफी महत्वपूर्ण हो सकता है ये क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों, ये देखिए, तिरंगा बर्फी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तिरंगा बर्फी जीआई टैग किसको दिया गया है? जो तिरंगा बर्फी जैसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, ये किस जगह से संबंधित है आपको बताना है। दोस्तों, ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जहां से वो एमपी हैं, बिल्कुल वाराणसी से संबंधित है ये तिरंगा बर्फी, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। यूपीपीसीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाराणसी। अब दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए जरा ये बताइए, हनुमानगढ़ी, जो हनुमानगढ़ी है, काफी चर्चा में रहा हनुमानगढ़ी। इसके जो बेसन के लड्डू हैं इन्हें भी जीआई टैग दे दिया गया है। जरा बताइए, ये बेसन के लड्डू जो हैं हनुमानगढ़ी के किस जगह से संबंधित हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस और यूपी का जो सुपर टेट होने वाला है और यूपी के एग्जाम के लिए, तो ये आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। हनुमानगढ़ी का बेसन का लड्डू, ये बिल्कुल भगवान श्री राम की जो नगरी है अयोध्या, यहीं पर है ये हनुमानगढ़ी। इसी के बेसन के लड्डू को अभी जीआई टैग दिया गया है, याद रखना है आपको। अब आइए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जरा ये क्वेश्चन देखिए, सिमलीपाल, ये काई चटनी है, सिमलीपाल काई चटनी कहां से संबंधित है? इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है दोस्तों अभी रिसेंटली। दोस्तों, आपने अगर हम आपको जब नेशनल पार्क पढ़ा रहे थे तो हमने दो नेशनल पार्क बताए थे। एक तो हमने बताया था सिमलीपाल नेशनल पार्क और दूसरा हमने बताया था भितरकनिका नेशनल पार्क। भितरकनिका नेशनल पार्क हमने आपको बताया था। तो आप अगर टर्मिनोलॉजी भी याद रख लेंगे ना, जैसे ये सिमलीपाल नेशनल पार्क, टर्मिनोलॉजी अगर आपको याद है तब भी ये चीजें आप इजीली पकड़ सकते हैं। सिमलीपाल नेशनल पार्क हमने आपको उड़ीसा में बताया था और भितरकनिका बताया था। तो सिमलीपाल, ये काई चटनी सिमलीपाल काई चटनी है। तो आप इससे इजीली क्लिक हो जाएगा आपके माइंड में, ये कहां से संबंधित होगी? उड़ीसा से संबंधित होगी। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रखिए। आशा करते हैं दोस्तों आपके माइंड में अभी ये लंबे समय तक रहेगी। अब आइए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जरा ये देखिए, काफी महत्वपूर्ण रहा दोस्तों ये रामबन जो अनारदाना है, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया, आपको बताना ये किस राज्य से संबंधित है। अब दोस्तों देखिए, जो रामबन अनारदाना है ये जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रामबन अनारदाना जम्मू कश्मीर से संबंधित है, इसे हाल ही में जीआई टैग भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है उष्टा कला जो है, ये शिल्प कला को क्या किया गया है? जीआई टैग इसे भी मिला है। ये कहां से संबंधित है उष्टा कला? दोस्तों, ये याद रखिए, ये बीकानेर से संबंधित है। और बीकानेर कहां पर है? ऑब्वियस ही बात है, बीकानेर आपको पता होगा कहां पे है बीकानेर। इस उष्टा कला जो है, उष्टा से आप याद रखिए, जो उष्ट्र होता है, उष्ट्र मतलब ऊंट के ऊपर ये कला, बिल्कुल ये बनाई जाने वाली कला है। बिल्कुल राजस्थान से संबंधित होगा, क्योंकि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। इससे आप याद रखिए, उष्टा कला राजस्थान से संबंधित है और प्लेस बीकानेर। अब दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जरा यह देखिए, ये भी बंधेज कला काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बंधेज कला मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी राजस्थान के जोधपुर वाले स्थान से संबंधित है। जो राजस्थान का क्या है? जोधपुर। दोस्तों, अगर आपने हमारा करंट अफेयर का सेशन ज्वाइन किया होगा तो हमने ये डिटेल में बताया था। बंधेज कला जोधपुर वाले रीजन से संबंधित है। जोधपुर कहां पर है? बिल्कुल राजस्थान में
संबंधित है। और आप याद रख सकते हैं बंधेज मतलब बांधा गया, किसे? जोधा को, क्योंकि जोधा कहां थी? वो राज्य में थी। इस तरह से आप ट्रिक से हमने उस समय आपको बताया था, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, बताइए नेमामगढ़, नेमामगढ़ साड़ी एवं माय लाड़ी पत्थर नकाशी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमने यहां पर केवल वही लिए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछने के 100% चांस हो सकते हैं, वही हमने लिए हैं। नेगामाम साड़ी और माय लाड़ी पत्थर नक्काशी, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ये तमिलनाडु से संबंधित है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, गोड पेंटिंग, जो गोड पेंटिंग है जी, इसे भी हाल ही में क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ये कहां से संबंधित है गोड पेंटिंग? दोस्तों ये गोड पेंटिंग आपको बताना है कहां से संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है, याद रखिए, डी ऑप्शन करेक्ट है। गोड पेंटिंग जो है ये मध्य प्रदेश से संबंधित है और इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, जनजातीय पोशाक, जनजातीय पोशाक है ये रिगनई पचरा, रिगनई पचरा, इसे भी दोस्तों जीआई टैग दिया गया है। आपको बताना है किस जगह से संबंधित है। तो पचरा याद रखिए, आपको अगर पचरा याद रहेगा तो आपको त्रिपुरा याद रहेगा। पचरा त्रिपुरा मिलता हुआ शब्द है, तो रिगनई पचरा ये त्रिपुरा से संबंधित है, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट है। अब जरा ये क्वेश्चन देखिए, बांसुरी, हाल ही में इस बांसुरी को भी दोस्तों जीआई टैग मिला है, जीआई टैग बांसुरी को दिया गया। अब बांसुरी कहां की है ये दोस्तों? ये बांसुरी पीलीभीत की है, पीलीभीत की बांसुरी है। और पीलीभीत कहां पर है? ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में है ये पीलीभीत, तो याद रहेगा आपको, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीलीभीत की बांसुरी को जीआई टैग मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस और सुपर टेट वालों के लिए। अब दोस्तों इसकी हम वो भी देख लेते हैं जो हमने लिस्ट बनाई है, लिस्ट से हम एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं सारे के सारे जीआई टैग्स का। अब दोस्तों देखिए, ये 2023-24 में जितने जीआई टैग दिए गए थे उसकी हमारे पास लिस्ट है, फटाफट हम रिवीजन भी कर लेते हैं। देखिए अजरक प्रिंट, जो अजरक प्रिंट है गुजरात का है, इसे जीआई टैग मिला है। सांझी क्राफ्ट हमने आपको बताया था, मथुरा का था। जनजातीय पोशाक जो रिगनाई पचरा त्रिपुरा से, बिल्कुल इसे भी मिला है। बांसुरी पीलीभीत हमने बताया था। गोड पेंटिंग मध्य प्रदेश, ये भी बताया था। तिरंगा बर्फी, बिल्कुल ये भी हमने बताया था वाराणसी से। और मांजुली मुखौटे एवं पांडुलिपियां, जरा इसको भी देख लीजिए, ये हमने यहां पर लिखा है मांजुली मुखौटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला है, असम का है। आदिवासी पोशाक रिशा, इसे भी मिला है, रिशा त्रिपुरा। सिल्वर फिलिग्री, चांदी की तारकसी है, ये उड़ीसा से संबंधित है। ढेकनाल माझी मिठाई है, ये ढेकनाल माझी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है इसे, इंपॉर्टेंट है ये। ढेकनाल माझी उड़ीसा से संबंधित है, याद रखना है आपको। अब देखते हैं अगला, जरा ये देखिए, ढेकनाल माझी बिल्कुल उड़ीसा से था। मोनपा हैंडमेड कागज, बिल्कुल याद रखना है, मोनपा हैंडमेड कागज। और वांचो शिल्प अरुणाचल प्रदेश का है। आदि अपोंग गैलो वस्त्र और मारुआ अपो, ये भी अरुणाचल प्रदेश के हैं, जस्ट आप याद रख लीजिए, जस्ट आप देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। नीसी वस्त्र अंगन्यात मिलेट, ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। कच्छी खरेक, अगर आपको कच्छी भी याद रहेगा ना, रन ऑफ कच्छ कहां पर है? आप देखेंगे रन ऑफ जो है कच्छ कहां पर है? रन ऑफ कच्छ कहां पर है? बिल्कुल गुजरात के अंदर है, तो कच्छ से याद हो जाएगा। कच्छ की खाड़ी भी गुजरात में ही है, तो कच्छी खरेक कहां पर है? गुजरात में। बेसन के लड्डू हनुमानगढ़ी बता चुके हैं, ये अयोध्या के हैं। और रेड आंट के, बिल्कुल दोस्तों ये देखिए, रेड आंट चटनी, रेड आंट चटनी और डोंगरिया कोंद सॉल उड़ीसा के हैं, रेड आंट चटनी। और एक चटनी हमने और बताई थी, सिमलीपाल काई चटनी, तो चटनी से आप याद रखिए ये उड़ीसा की चटनी ही रही है जिनको जीआई टैग मिला है। लांजिया साउरा पेंटिंग और खजुरीगढ़, ये उड़ीसा का है। सिमलीपाल काई चटनी बता चुके हैं, ये उड़ीसा का ही है। ढेकनाल मगजी और न्यायगढ़ कांतीमुड़ी बैगन, इसे उड़ीसा के ही है जो जीआई टैग मिला है। कादियाल मगजी और न्यायागढ़ कांतीमुड़ी वैगन उड़ीसा का ही है। कादियाल साड़ी और तांगेल साड़ी, साड़ियों को याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। ये कादियाल साड़ी और तांगेल साड़ी ये वेस्ट बंगाल की हैं, इंपॉर्टेंट हैं। कादियाल और तांगेल ये पश्चिम बंगाल की हैं। गारा साड़ी और कलोनुनिया चावल जो हैं ये बंगाल के हैं। चावल से आप याद रखिए, चावल कहाँ है सबसे ज्यादा? पश्चिम बंगाल में ही है, तो कलोनुनिया चावल जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। रामबन अनारदाना बता चुके हैं, जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है।
अब जरा ये देखिए, जो लाकडोंग हल्दी है और लारनाई मिट्टी के बर्तन है, मेघालय से संबंधित है। गारो डाकमांडा और गारो चुबिची, तो दोस्तों आपको गारो तो याद ही होगा, गारो खासी और जयंतिया जनजातियां कहाँ है, मेघालय में है। तो गारो डाकमांडा, गारो चुबिची, इससे याद हो जाएगा मेघालय। और दोस्तों किश्तवाड़ जिले का केसर, केसर और किश्तवाड़, इसी से आपको ये तो याद ही नहीं करना है, इजीली याद हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का ही है। सी बकथॉर्न फल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सी बकथॉर्न फल लद्दाख से संबंधित है, याद हो जाएगा आपको। दोस्तों अब ये देखिए बेरी नाग चाय, बेरी नाग चाय, ये याद करने की जरूरत है, क्योंकि अगर बेरी नाग आएगा ना, बेरी नाग, और आप बेरी नाग लेक के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर टिक कर देंगे, लेकिन याद रखिए जो बेरी नाग चाय है ये उत्तराखंड की है, जम्मू कश्मीर मत टिक कर देना। याक चुरपी और खामती चावल और तांगसा वस्त्र अरुणाचल प्रदेश। केंद्रपाड़ा की रसबली मिठाई ये उड़ीसा। काजू, बेविंदा और मानकुराद आम जो है गोवा का है। और चोकुआ चावल, चोकुआ चावल असम का है, चोकुआ चावल याद रखिए, चोकुआ चावल असम है। और रायगढ़ा सॉल, कोरापुटा काला जीरा चावल उड़ीसा का है। काला जीरा चावल याद रखिए, काला जीरा चावल जो है उड़ीसा का है, पूछा जा चुका है। सलेम सागो जो साबूदाना का एक प्रकार है, ये तमिलनाडु का है, सलेम सागो। और जलेसर धातु शिल्प, जलेसर धातु शिल्प उत्तर प्रदेश का है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों यूपी पीसीएस के लिए। जलेसर, जलेसर धातु शिल्प जो है उत्तर प्रदेश का है। अब आइए ये देखते हैं, उष्टा कला बता चुके हैं, बीकानेर राजस्थान। कोफ्तगिरी धातु शिल्प उदयपुर राजस्थान। बंधेज कला ये भी बताई थी हमने, बंधेज कला राजस्थान। कन्याकुमारी मैटी केला, ऊटी वर्की तमिलनाडु। अब दोस्तों देखिए जदेरी नामकट्टी और मारतंडम शहद जो है वो तमिलनाडु का है। जेदी बूटा साड़ी और 16 बंधन वेत्रिलई जो है तमिलनाडु का है। नेगामम साड़ी, माइलाड़ी पत्थर नक्काशी बता चुके हैं तमिलनाडु का। अमरोहा की ढोलक और संभल का हॉर्न क्राफ्ट, संभल रिसेंटली चर्चा में रहा है, जो सांप्रदायिक मुद्दे हैं उनको लेके, तो याद रखिए ये संभल का हॉर्न क्राफ्ट जो है उत्तर प्रदेश। बागपत होम फर्निशिंग, बागपत होम फर्निशिंग उत्तर प्रदेश का ही है। तो दोस्तों ये जीआई टैग्स थे। अब आइए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कुछ जो राज्यों के द्वारा और विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा जो जारी किए गए पोर्टल हैं, उनको भी देखते हैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, निर्माण पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया। दोस्तों ये निर्माण पोर्टल आपको बताना है, निर्माण पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया। कोल इंडिया लिमिटेड, रेलवे सुरक्षा बल, सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक। तो दोस्तों याद रखिए कोल इंडिया लिमिटेड जो है ये निर्माण पोर्टल को जारी करता है। कोल इंडिया लिमिटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। जरा ये बताइए संज्ञान ऐप, संज्ञान ऐप जो है किसके द्वारा विकसित किया गया। दोस्तों हमने आपको बताया था, जो अभी देखेंगे रिसेंटली अभी 3 कानूनों को जो लागू किया गया, उन कानूनों के बारे में जो जानकारी डिटेल देने के लिए ये संज्ञान एप्लीकेशन बिल्कुल रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रेलवे सुरक्षा बल। अब आइए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, सारथी 2.0, ये बताइए सारथी 2.0 एप्लीकेशन किसके द्वारा। कोल इंडिया लिमिटेड, रेलवे सुरक्षा बल, सेबी या भारतीय रिजर्व बैंक। तो याद रखिए सारथी 2.0 जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, इसी के द्वारा ये सारथी 2.0 एप्लीकेशन जारी किया गया है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रवाह पोर्टल, प्रवाह से याद रखिए प्रवाह पोर्टल किसके द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के द्वारा ये बिल्कुल अभी रिसेंटली रिलीज किया गया। अगला क्वेश्चन है संभव ऐप, संभव एप्लीकेशन जो है ये किसके द्वारा रिलीज किया गया, बिल्कुल इंडियन आर्मी के द्वारा संभव एप्लीकेशन डेवलप हुआ है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सरपंच संवाद एप्लीकेशन, जो सरपंच संवाद एप्लीकेशन है ये असम के राज्यपाल के द्वारा इसको रिलीज किया गया। तो याद रखिए सरपंच संवाद एप्लीकेशन जो है असम के राज्यपाल के द्वारा। अब ये क्वेश्चन देखिए, सिंह सूचना एप्लीकेशन, सिंह सूचना एप्लीकेशन जो है ये गुजरात की सरकार के द्वारा इसको इश्यू किया गया। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। उल्लास एप्लीकेशन आपको बताना है, उल्लास, उल्लास एप्लीकेशन जो है दोस्तों बिल्कुल ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा उल्लास एप्लीकेशन डेवलप हुआ है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, शिक्षा मंत्रालय। जरा ये देखिए सुस्वागतम पोर्टल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सुस्वागतम पोर्टल, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको डेवलप किया गया। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लॉन्च किया है।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, मोबाइल दोस्त ऐप। मोबाइल दोस्त एप्लीकेशन जो है दोस्तों ये लॉन्च किया गया जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। मोबाइल दोस्त एप्लीकेशन इसे लॉन्च किया गया। अब देखिए ई सरस एप्लीकेशन जो है दोस्तों, ई सरस एप्लीकेशन बिल्कुल ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ई सरस एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। विरासत पोर्टल दोस्तों किसके द्वारा किया गया है? विरासत पोर्टल जो है दोस्तों ये जो है गृह मंत्रालय के द्वारा, अभी गृह मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, विरासत पोर्टल गृह मंत्रालय के द्वारा। जरा ये क्वेश्चन देखिए, ई केयर पोर्टल जो है, ई केयर पोर्टल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पैच रिपोर्टिंग एप्लीकेशन जो है ये किसके द्वारा अभी लॉन्च किया गया है? पैच रिपोर्टिंग याद रखिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पैच रिपोर्टिंग उत्तराखंड सरकार। युवा पोर्टल मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, युवा पोर्टल जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? युवा पोर्टल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा युवा पोर्टल। झरनी युवा पोर्टल, बिल्कुल दोस्तों झरनी नाम से ही समझ जा सकते हैं आप। झारखंड कहां पर है? बी ऑप्शन करेक्ट है, झारखंड सरकार के द्वारा झरनी युवा पोर्टल को लॉन्च किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट है। मेरी लाइफ से आप याद रखिए, मेरी लाइफ का मतलब क्या है? जो मेरी लाइफ का मतलब पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय। पर्यावरण ही तो मेरी लाइफ है, पर्यावरण शुद्ध होगा तो मेरी लाइफ है, मतलब इससे याद रखेंगे आप। तो पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा मेरी लाइफ एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संचार सारथी पोर्टल। संचार से ही याद रखिए, दूर संचार इसमें ही लगा है, दूर संचार विभाग के द्वारा संचार साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। संचार साथी पोर्टल। तो दोस्तों आपने देखा ये थे विभिन्न पोर्टल जो विभिन्न मंत्रालयों, विभिन्न सरकारों के द्वारा लॉन्च किए गए। इससे पहले हमने जीआई टैग देखा। तो दोस्तों सक्सेस विस्टा क्लासेस आपके साथ लगातार आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, आपके एग्जामिनेशन परफेक्ट तरीके से हो सके, इसलिए आपके साथ लगातार एफर्ट कर रहा है। तो दोस्तों आपकी भी जिम्मेवारी है कि सक्सेस विस्टा क्लासेस को आप भी अपना सपोर्ट दें। दोस्तों इस वीडियो को भी शेयर कीजिए और सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल को एक सब्सक्राइब भी दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।